नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज इस समय। और सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज दिन है बड़े पब्लिक ब्रॉडकास्ट का, और आज इसके स्पेशल पब्लिक ब्रॉडकास्ट में हम बात करेंगे पहलगाम में हुए आतंकी हमले की और आतंक के धर्म की, क्योंकि ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है। और आज सबसे पहले मैं आपको बहस का एजेंडा बता देता हूं। बहस का एजेंडा है धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारना या गैर मुसलमानों को गोली मारना क्या सेकुलर आतंकवाद है। पॉइंट नंबर 2, आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो भगवा आतंकवाद की थ्योरी क्यों और किसने रची गई। दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ बोला था, शिंदे ने क्या कुछ बोला था, चिदंबरम ने क्या कुछ बोला था। आप बीती सुनाने वाले पीड़ितों पर प्रश्न चिन्ह क्यों? जो पीड़ित कह रहे हैं कि हमारा धर्म पूछ के हमें गोली मारी गई, मतलब पेंट उतारी गई, उनको हम कह रहे हैं कि इन पे सवालिया निशान है। आज का एजेंडा यह है, लेकिन मेहमान कौन कौन से हैं किसी के लिए कोई ताली नहीं बजाएगा। शहजाद पूनावाला है मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मोहम्मद फैज खान है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मेरे साथ कर्नल दानवीर सिंह है रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव है सीनियर नेता लेफ्ट के। शदाब चौहान है नेता AIMIM के। आप तमाम लोगों का कार्यक्रम में स्वागत है और आज के विषय में भी है। लेकिन पहले कुछ देख लेते हैं जो आंखें खोल देगा आपकी भी और इन पैनलिस्ट की भी। हाँ, कलाम कलाम बोल रहे थे आतंकवादी, और मुसलमान बोल रहे थे। मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को बंगला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मुसलमान है कि पहले कलमा पढ़ते थे, जैसे हमें पता नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करेंगे तो क्या हुआ। अरे हिंदू है मुसलमान, हिंदू भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। तो बोला वो मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी, 3 मारे। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। ये सत्य और तथ्य है। जो गैर मुसलमान था उसको मार दिया। विषय है कि धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारना क्या सेकुलर आतंकवाद है? क्या आतंकवाद का धर्म होता है? यह आज का बहुत गंभीर मुद्दा है और मैं चाहता हूं कि तमाम लोग गंभीरता के साथ हर विषय का जवाब दें। फैज खान, ये जो हुआ है इसको लेकर इस देश की सेकुलर सियासत बहुत दिनों तक मौन रही और हर चीज को कारपेट के नीचे डालने का प्रयास हुआ गया, लेकिन अब सबके सामने आ गया है। तो टारगेट क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक देश है जिसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और उसका आर्मी हेड है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने थोड़े दिन पहले ही बयान दिया था कि हम लोग कलमे के बेस पे ये देश हमने बनाया है और हिंदू हमारे नहीं हैं इसलिए हम अलग हुए हैं। ठीक 2 दिन बाद कलमा पूछा जाता है, कोई कलमा बता दे, कोई हिंदू को आ सकता है तो नाम भी पूछा जा सकता है। चौधरी चौहान नाम सेम होगा ये भी हो सकता है। तो उसके बाद वस्त्रों की तलाशी ली गई। 3 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन करने के बाद कनपट्टी पर बंदूक लगाकर मार दिया गया। सीधा सीधा है, आतंकवाद का धर्म है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आतंकवाद का नाम है आसिम मुनीर और पेंटागन के अधिकारी भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि ड्रोन लगाकर उसे उड़ा दिया जाए जैसे कि लादेन को उड़ाया गया था और 1960 से हम उन्हें पानी पिला रहे थे अपनी पवित्र सिंधु नदी का, झेलम का, सतलज का, चेनाब का, ब्यास का। और आज मैं इस पवित्र मंच से कहना चाहता हूं, सिंधु धारा का रुख हमने मोड़ दिया। सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया, अब उनको पानी यहां से मिलने वाला नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, हर आंख का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नजारा है, नजारा ही रहेगा। और दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे
कश्मीर हमारा है, हमारा ही Point, रहेगा। point. आतंक का धर्म है, द नेम ऑफ दैट रिलीजन इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ओके, आतंक का धर्म है। ओके, विवेक श्रीवास्तव, सीधा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं जी। ये सेकुलर आतंकवाद है और रॉबर्ट वाड्रा ने जो बोला कि क्योंकि अकलियतों को दबा के रखा गया है यहां पर, इसलिए ये सब कुछ हुआ, उसको जस्टिफाई करते हैं आप? देखिए, उन्होंने किस सेंस में बोला ये भी समझना जरूरी है। मैं डिप्लोमेटिक किस आदमी सेंस नहीं में हूं, बोला? मैं डिप्लोमेसी में नहीं विश्वास करता। सीधी सी बात है, भारत के मुसलमानों का इस चीज से कोई लेना देना नहीं, इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं। फैज भाई से मैं कभी भी एग्री नहीं करता आज तक। आज जरूर एग्री करता हूं कि उस धर्म का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये विदेशियों ने करवाया है हमें लड़वाने के लिए, हमें लड़ना नहीं है। और ये नहीं, जरूर आपके सामने ये जो जी। गवाही आई है, ये जी। जो बच्चा जी। बोल रहा है, ये जी। जो धर्मपत्नी बोल रही है, जी। ये क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कराया किसने? पाकिस्तानी ने कराया ना। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं, ये जो बोल रहे हैं धर्म पूछ के गोली मारी गई, आप पूछ के गोली मारी, बिल्कुल मारी, धर्म पूछ के गोली मारी, लेकिन इसका इस्लाम और हमारे देश के मुसलमान से लेना देना नहीं है। नहीं, एक सेकंड, लेकिन उन्होंने धर्म पूछ के गोली क्यों मारी। पूछ के मारी? हम तो कई लोग तो उससे भी डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मारी क्यों गोली? मारी इसलिए गोली कि यहां पे मैसेज दिया जा सके कि इस्लाम, मुसलमान ये किसी लायक नहीं है, विवेक, ये मेरे जाहिल प्रश्न हैं, का ये जवाब वायलेंट दीजिए। हैं, ये आपने हिंदुओं सुना को अभी, मारेंगे, ये मैसेज आपने देने के लिए अभी किया गया है। शैलेश के बेटे को सुना, सुशील नाथनियाल की पत्नी को सुना, शुभम की पत्नी को सुना, एक चश्मदीद को सुना। जी। भेलपुरी खा रही थी, मेरे पति साइड में था, बोला मुस्लिम नहीं है, गोली मार दी। जी ये चश्मदीद का बयान है। जी। शैलेश का बेटा कहता है कलमा कलमा बोल रहे थे आतंकवादी, और मुसलमान बोल रहे थे जो हिंदू थे उन्हें गोली मार दी। अब बताइए। नहीं, मारी गोली, लेकिन जो रॉबर्ट वाड्रा कह मारी रहे गोली? हैं, हाँ, रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे नहीं, हैं? वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं क्योंकि यहां पे एक डिस्टरबेंस हम लोगों ने जो क्रिएट कर रखी है, कभी वक्फ की, कभी यूसीसी की, क्या कह रहे हैं आप? उसको यूज करने के लिए पाकिस्तानियों ने ये गेम खेला, और शहजाद आज पुना- हमें एक रहना है। शहजाद पूनावाला, नहीं, नहीं, शहजाद एक मिनट, पूनावाला। इनकी सिक्योरिटी पे सवाल नहीं उठेगा। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आकाओं को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनने की बड़ी इच्छा होती है, परंतु एक भारतीय मुसलमान होने के नाते कलमा तो ठीक है, मैं उनको कृष्ण जी की वो चेतावनी याद दिलाना चाहता हूँ जो रश्मि रति के 3 सर्ग में कृष्ण जी ने कौरवों को सुनाई थी। हित वचन तूने नहीं माना, मूल मैत्री का नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, पर अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं, अब रण होगा और युद्ध बड़ा भीषण होगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, मुझे लगता है हम सभी लोगों को एक स्वर में बोलना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ अब भीषण रण होगा। मुझे अच्छा लगा कि शादाब जी ने काली पट्टी पहनी है। मैं सबके लिए एक एक काली पट्टी लाया था, मुझे उम्मीद है कि कोई ठुकराएगा नहीं। परंतु मेरा सवाल ये है कि कब ये काली पट्टी तो हम पहना लेंगे सबको, पर कब ये वोट बैंक की पट्टी जो है इसको उतारने का काम करेंगे यहाँ पर हमारे कुछ लोग? क्योंकि जो पट्टी इन्होंने पहन रखी है, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव हिंदुओं को रोज़ मारते हैं। ये हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? सुप्रिया सुले फायरिंग इंसिडेंट था, आरजेडी ये वेल स्क्रिप्टेड था, इरफान अंसारी पीएम मोदी जिम्मेदार है, रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व जिम्मेदार है, और केरला कांग्रेस ने तो कह दिया कि एक गनमैन है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मान रहे हैं कि हाँ हमने ये आतंकवादी हमला किया है, पर यहाँ पर बैठे कुछ लोग उसे गनमैन, फायरिंग इंसिडेंट और हिंदू को मार रहा है ये कह रहे हैं। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ कि आज मुझे बता दीजिए कि जो पीड़ित है, सुशील इंदौर से, हेमंत मुंबई से, विनय हरियाणा से, नीरज उत्तराखंड से, मंजुनाथ कर्नाटका से, रामचंद्र केरल से, एक को भी उसकी जाति नहीं पूछी गई, एक को भी उसकी भाषा नहीं पूछी गई। उसको सिर्फ इतना पूछा गया कलमा आता है, नहीं आता है तो मारा गया। उसके शरीर को चेक किया गया, हिंदू है तो मारा गया। नाम को चेक किया गया, हिंदू है तो मारा गया। अरे क्रिश्चियन भी मारा गया भाई, आप जातियों में बांटोगे और वो धर्म के नाम पर काटेंगे। इसीलिए आज हमें एक होना है और मानना है कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने इस्लामिक जिहाद कराया। और इनसे पूछ लीजिए कि क्या आज ये संकल्प लेते हैं कि किसी को भी जाति नहीं पूछी गई तो जातियों में बांटना बंद करेंगे, किसी को भी भाषा नहीं पूछी गई तो भाषा में बांटना बंद करेंगे? इनसे पूछिए एक बार। ओके, राजकुमार भाटी, अखिलेश यादव जी ने बोला कि आतंकवादी किसी धर्म के नहीं है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, और रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि हिंदू तो हिंदू को भी मान रहा है यहां पर। अब आप बताइए, ये जो भीषण हत्याकांड हुआ है, ये जो टेररिज्म अटैक हुआ है, ये जो धर्म पूछ के गोली मारी गई है, ये सामान्य तो नहीं है। ऐसा इससे पहले कब देखा आपने?
ये जो हमला हुआ है ये आतंकवादी पाकिस्तान पोषित हैं, पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित हैं, पाकिस्तान के द्वारा इन्हें संसाधन दिए जाते हैं, उन्होंने भेजे हैं। ये हमारे देश पे हमले जैसा है और पाकिस्तान चाहता है कि हमला तो हो गया लेकिन इसके बाद इस देश में हिंदू मुसलमान हो। जो लोग हिंदू मुसलमान के ट्रैप में फंस रहे हैं वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, वो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा किसके ट्रैप में है? बोल रहा हूँ, बोलने दें जी। जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए वो सारे मुसलमान थे, उन्होंने जो मारे उनमें एक मुसलमान मरा है, बाकी हिंदू मरे। उन्होंने पहचान करके भी मारे, आई कार्ड देख के भी मारे, कपड़े उतरवा के पहचान की, कहीं कोई संदेह नहीं है। जितनी निंदा की जाए और जितना दुख प्रकट किया जा सकता है, बहुत दुखद घटना है। लेकिन इसके बाद जो कुछ चीज़ें हुई हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पूरा देश इस हमले के खिलाफ खड़ा है। सर्वदलीय मीटिंग हुई, एक सुर भी अलग नहीं बोला कोई। सब ने कहा हम सरकार के साथ हैं, सरकार इन्हें सबक सिखाए, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कश्मीरी मुसलमानों ने वहाँ मौके पे गोली खाते हुए लोगों की रक्षा की है। आपने कुछ बयान सुनवाए, बच्चों के बयान सुनवाए। हमें उस गुजराती भाई शैलेश भाई की पत्नी का बयान भी सुनना चाहिए, जो कह रही है कश्मीरियों की कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती है, सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। जहां 4000 पर्यटक थे वहां एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? वो इतने आराम से मार के चले गए, आई कार्ड देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कलमा सुन रहे हैं, उनके अंदर कोई भय ही नहीं था। 1.5 किलोमीटर 1.5 घंटा आने में लगा। दूसरे जो एक और हमारे जो केरला के रामचंद्रन जी मारे गए, केरला के रामचंद्रन जी ने वहां गोली मारी गई, उनकी बेटी मौजूद थी मौके पे, उनकी बेटी आरती, वो उसको जो है मुसाफिर और समीर, दो घोड़े वाले बचा के ले गए गोलियों में से, अपने घर ले गए। वो बेटी वीडियो डाल रही है, वो कह रही है मेरे पिता चले गए पर कश्मीर में मुझे 2 भाई मिल गए। इतना भावुक वो वीडियो डाल रही है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो किसने वो कश्मीर में सुनिए तो बोला नहीं, मैं तो ये आपको अनिल देशमुख अच्छी बातें भी सुन लिया करो। नहीं अच्छी बातें 10 सेकंड और दे दो। नहीं इसमें मतलब आप कह रहे हैं कि 27 लोगों की निर्मम हत्या हुई, आप अच्छी बातें सुनिए, आप अच्छी बातें और दे दो। आप 27 लोगों की निर्मम हत्या हुई, इसमें अच्छी बात क्या है? 10 सेकंड और दे दो। इसमें अच्छी बात क्या है? 10 सेकंड मैं बताता हूं। पहलगाम के मुसलमान कैंडल लेकर के निकलते हैं, अच्छी बात है। शाहीन बाग के वही मुसलमान जो सीए में प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पे उतरे और कहा पकड़ पकड़ के एक आतंकवादी को मारो, ये अच्छी बात है। क्या शाहीन बाग को जोड़ रहे हो? मुसलमान देश के साथ रॉबर्ट वाड्रा वक्फ को जोड़ रहे हैं, आप शाहीन बाग को जोड़ रहे हैं। बंद करिए सर, ये दुकान बंद करिए आप लोग। इन्होंने कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में नहीं आना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो सुशील जी की विधवा है जिन्होंने बताया कि कलमा पढ़ो, पैंट उतारो वरना मार दिए गए, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में है क्या? जो लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी ने उसी समय पर बताया था कि हिंदू थे इसलिए मार दिया गया, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में है? मंजुनाथ की जो विधवा पल्लवी जी ने बताया कि कैसे हिंदू मुस्लिम को अलग किया गया, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में है? एक आसाम के प्रोफेसर ने बताया कि कलमा पढ़ा इसलिए जान बच गई, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में। और हिंदू मुस्लिम के ट्रैप की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने आतंकियों को मुसलमान होने के लिए छोड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई और कहा आज आतंकियों को छोड़ रहे हो, कल पद्मश्री दोगे, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। दूसरी बात, ये वो पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम कह रही है, जब सिमी ने प्रतिबंध लगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इनके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि ये इनोसेंट मुस्लिम बच्चे हैं, सिमी पर प्रतिबंध लगाना गलत है। ये उनका ऑन रिकॉर्ड का बयान है। ये बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के ट्रैप की। सारी पार्टियों की मीटिंग हुई इस मुल्क में और सारी ऑपोजिशन की पार्टीज, कांग्रेस, समाजवादी, लेफ्ट, आरजेडी, सबने कहा हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ हैं। देश पे हमला हुआ है, आप एक्शन लीजिए, देश एक है। तो जब देश एक है तो बार बार हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? नहीं, आप बार बार हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कहां से कहानी शुरू होती है। शत्रुघ्न सिन्हा जाने माने अभिनेता है और टीएमसी के नेता आज की डेट के अंदर, वो कहते हैं ये हिंदुओं की बात क्यों हो रही है? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं, वहां अपने हैं। ये प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। बिल्कुल हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, उनके ग्रुप की तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। वहां पर धर्म देख के गोली मारी गई, पाकिस्तानियों ने मारी है ना। एक सेकंड, ये प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। मैं चाहता हूं कि एक बार 3 लोगों की बाइट सुनाई जाए जो वहां पर जो उन्होंने देखा। ये प्रोपेगेंडा वॉर है, आप लोग तय करिए प्रोपेगेंडा वॉर है क्या? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू को मार रहे हैं, मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? गोली दागने के पहले ऐसा किसने पूछा नहीं था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो? ऐसे भी कुछ बातें सामने आई है। अभी धीरे धीरे पूरी जब छानबीन होगी तब ये बातें, सच्ची बात क्या है
वो सब सामने आएंगी। हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, आतंकवाद का अटैक हुआ है, वो होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। पर्यटकों को वो निशाना बनाया गया है। हमें जैसे लग रहा है कि कोई बेल स्क्रिप्ट जैसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया में। ये बड़ा ही खतरनाक डिजाइन है। लेकिन ये घटनाएं जब घटती है तो एक हमको लगता है कि अब यह संयोग नहीं होता, अब यह एक प्रयोग हो गया। There's a right wing in the nation who wants the blood of Kashmiris to be spilled. Not only the blood of Kashmiris, but the blood of Muslims to be spilled. अब बताइए, मैंने एक नहीं दर्जन नेता दिखा दिए हैं, बोलो तो एक दर्जन और दिखा दूंगा। सबकी बाइटें हैं, सबकी रिपोर्ट लेके साथ चलता हूं। ऐसे नहीं यहाँ खड़ा हुआ, ऐसे नहीं खड़ा हुआ। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड देखिए, एनफ इज एनफ, बहुत बहुत होता है। देखिए, ये बंद करिए नौटंकी। इस देश के ऊपर घिनौना अटैक हुआ है और उस अटैक को जस्टिफाई करने का जो भी प्रयास करेगा, ये देश की जनता देख रही है। नहीं जस्टिफाई करने का प्रयास करेगा, हिंदू मुसलमान नहीं। विवेक श्रीवास्तव, आप दो इश्यूज को जस्टिफाई कौन कर रहा है? आप दो इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। क्या दो इश्यूज कौन से? देश के अंदर जो मुसलमानों को दबाया जा रहा है वो अलग इशू है, पाकिस्तान का हमला अलग इशू है। आप सवाल इनसे क्यों नहीं पूछते कि अनिल देशमुख सुनिए, वहां पे एक महिला खड़ी रही, वहां पर हिंदू उस आदमी को गोली लगी थी, 1.5 घंटे तक सिक्योरिटी नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल विषय है वो सारे, मैं एग्री करता हूं और मैं शनाख्त के बॉर्डर से सवाल पूछूंगा। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था ये बताएं ना। ये काली पट्टी मैंने इस सिक्योरिटी लैब्स के अगेंस्ट पहनी है कि इस मुल्क में कब तक आप सिक्योरिटी लैब्स होते रहेंगे। पुलवामा हुआ, ये चुप रहे, ये हुआ, ये चुप रहे, फिर कह रहे हैं साहब नहीं चुप तो नहीं रहे। अब आप भी जानते हैं, कर्नल दानवी भी वेट कर रहे हैं। ओके 30 सेकंड्स। वहां पर कोई अगर एक फैसिलिटी शुरू होती है टूरिज्म की, वो लोकल गवर्नमेंट देखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट? ना डाइवर्ट मत करो। वहां की इंफॉर्मेशन जून से पहले कैसे अमरनाथ यात्रा से पहले ये शुरू हुई, उसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? ये बताने की जिम्मेदारी एनसी कांग्रेस की सरकार की है और बताना चाहिए। अब जवाब नहीं देंगे, आप नहीं जवाब देंगे क्योंकि जिम्मेदारी इनकी थी, नहीं देंगे जवाब। और मैं पास इंफॉर्मेशन नहीं, मैं इनसे पूछा था। नहीं, मुझे लगता है ये बात गलत है। इंटेलिजेंस भी और सुरक्षा भी केंद्र सरकार की, बिल्कुल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आप गलत है। ये सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी और जवाब दें उनके। नहीं, पूरी बात ओमर अब्दुल्ला के अंडर नहीं है, ओमर अब्दुल्ला के अंदर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है, मनोज सिन्हा के अंदर है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात आपने बात को रखा। शदाब चौहान को लेके आइए। एक सेकंड, नहीं रुकना पड़ेगा। एक सेकंड, नहीं। शदाब चौहान नहीं सर, ऐसे चर्चा कैसे? आप 10 सेकंड। अमीश जी, मैंने बोला कि वहां पर कोई भी फैसिलिटी टूरिज्म की शुरू होती है तो लोकल गवर्नमेंट ही परमिशंस देती है। वो लोकल गवर्नमेंट जो जून में होता है वो अप्रैल में कैसे हो रही थी, इसकी जानकारी क्यों नहीं है? आप डायरेक्शन दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वो सही नहीं है और शायद केंद्र सरकार इस बात को समझती है। इसको आप भी समझिए। अमरनाथ यात्रा से पहले देखिए, ये जो सिक्योरिटी लैब्स का मामला है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। इसको आप इस पे बच के नहीं निकल सकते। नहीं, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है।